हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, सभी का वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल आईटी ज्ञान में। तो ये चैनल आप लोगों की सुविधा के लिए इसलिए तैयार किया गया है जिससे कि आप लोगों को घर पे या परीक्षा से पहले रिवीजन के तौर पर आपको अपने सब्जेक्ट इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की तैयारी को और अच्छे तरीके से करने में किस तरीके से मददगार होगा। और यहाँ पर हम आपको एवरी पॉइंट एंड डिटेल्स हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी जानते हैं बच्चों कि हमने अभी क्लास में यूनिट 3 तक कंप्लीट कर लिया है और यूनिट 4 का भी सेशन जो है 4 कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हम यहाँ पर सेशन 5 के बारे में चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी अपनी नोट्स बनाएं, साथ ही साथ नोट्स बनाएं। वीडियो को बीच में पॉज करके आप उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप अपनी जो बुक है उसको जो है आप खोल कर रखें ताकि आपको उसमें सारी चीज़ें क्लियर हों। अभी हम बात कर रहे हैं कि 9th में जो आईटी है उससे रिलेटेड एक सेशन 5 है जिसमें एक्सेल से रिलेटेड आपको फॉर्मूले दिए गए हैं। अगर हम बात करें सेशन 5 का नाम है यूज़ ऑफ फॉर्मूला एंड फंक्शन। देखिए, यूज़ ऑफ फॉर्मूले एंड फंक्शन। तो सबसे पहले हम जानेंगे फॉर्मूले के बारे में कि फॉर्मूला क्या होता है। देखिए, फॉर्मूला जो है, जैसे कि हमने देखा है कि हम लोग फॉर्मूले का इस्तेमाल करते हैं किसी भी वैल्यू को प्राप्त करने के लिए। इट मीन्स मान लिया हमने मैथमेटिक्स में भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े हैं। क्यों? क्योंकि हमें किसी ना किसी वैल्यू को निकालना होता है, इसीलिए हम किसी फॉर्मूले को, ताकि उसको किसी मेथड के जरिए आसानी से उस वैल्यू को निकाला जा सके, उसके लिए हम ये फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं। सेम चीज़ एक्सेल में भी है। अगर हम बात करें कि एक्सेल में देखो, हमने आपको बताए थे फॉर्मूले, 3 तरीके के फॉर्मूले के बारे में हमने जाना। जैसे हमने आपको सबसे पहले बताया सिंपल फार्मूला, और ये हमने आपको प्रैक्टिकल के साथ में भी पढ़ाया है। इसके बाद हमने पढ़ाया आपको कंपाउंड एंड, या हम कह सकते हैं इसको, सॉरी, कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फार्मूला। कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स फार्मूला। तीसरा जो आता है आपका वो सिंपली एक टेक्स्ट फार्मूला होता है। इसमें हम फंक्शंस का ही इस्तेमाल करते हैं। तो अगर हम बात करें एक्सेल में कंपाउंड और बेसिक, यानी कि आपकी जितनी भी आपकी जो टफ कैलकुलेशंस होती हैं, बड़ी से बड़ी जितनी भी कैलकुलेशंस हैं, आप एक्सेल में बहुत आसानी से कर सकते हैं, बशर्ते कि आपको फार्मूले लर्न होना चाहिए। देखिए, एक्सेल में हम हज़ारों फार्मूले पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ हम केवल उन्हीं फार्मूला के बारे में बात करेंगे जिनकी हमको नीड है, यानी जिनसे हम अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो हम बात कर रहे हैं, देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर्मूले की। तो फॉर्मूला क्या होता है ये सीखिए पहले, कि फॉर्मूले का मतलब है, इसको कहा गया है, ये कुछ कह सकते हैं कि दीज आर एक्सप्रेशंस। एक्सप्रेशंस होता है, एक्सप्रेशंस, इट मीन्स, इसका मतलब है कि ये एक तरीके का एक्सप्रेशन मतलब विस्तार, फैलाव, मतलब कुछ चीज़ों का ये एक फैलाव है जिसमें कुछ चीज़ें शामिल होती हैं। यानी एक्सप्रेशंस हैं दैट आर यूज्ड टू कैलकुलेट ए वैल्यू। तो मैंने बताया कि किसी भी वैल्यू, मतलब वैल्यू का मतलब है टू कैलकुलेट ए वैल्यू। वैल्यू मीन्स क्या है? वैल्यू मीन्स कोई भी मान निकालना। तो जब हम कुछ चीज़ों को, जैसे इसमें आपकी कुछ रेंज ऑफ सेल्स यूज होगी, आपका एक फंक्शन यूज होगा। जैसे मान के चलिए कि हमें
कुछ नंबर्स को ऐड करना है, तो उसके लिए हम एक फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं जो हमने आपको क्लास में बताया है। दैट क्लियर? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर सकते हैं। आप नोटबुक खोल के रखें, इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए अब हम बात करेंगे, देखिए फॉर्मूला कैसे तैयार होता है। इट मीन्स अब हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ ए फॉर्मूला। यानी अगर आप कोई फॉर्मूला बना रहे हैं तो उस फॉर्मूले में क्या क्या चीज़ें शामिल होंगी। सबसे पहले एक्सेल को यूज करते हुए अगर हम किसी फॉर्मूले को कुछ वैल्यूज़ पे अप्लाई करा रहे हैं तो उसके लिए हमें सबसे पहला जो कंपोनेंट होगा, इट मीन्स वो कंपोनेंट आपका होगा इक्वल टू। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पहले भी हम बता चुके हैं, इसका इस्तेमाल ये होता है यूज टू स्टार्ट एनी फॉर्मूला और फंक्शन इन MS एक्सेल। तो MS एक्सेल में जब भी हम कोई फॉर्मूला या फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे तो हम सबसे पहले इक्वल टू का साइन लगाएंगे। क्लियर है? इसके बाद हम बात करते हैं कि अब हमें फॉर्मूले में कोई ना कोई एक अर्थमेटिक ऑपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी। अर्थमेटिक ऑपरेशन मीन्स द सेकंड कंपोनेंट इज अरिथमेटिक होता है। हाँ, ये होता है अरिथमेटिक। स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, अरिथमेटिक ऑपरेटर। तो अरिथमेटिक ऑपरेटर हमने अब तक 4 पढ़े हैं, जिसमें आपका आता है एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई एंड डिवीजन। तो इनमें से कोई भी एक साइन हम लगा सकते हैं, लेकिन ये भी नहीं है कि आप एक ही का यूज़ करेंगे। एक ही फॉर्मूले में एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का इस्तेमाल किया जा सकता है और होता भी है, हमने देखा भी है। इसके बाद अगर हम बात करें द थर्ड कंपोनेंट ऑफ ए फॉर्मूला इज पैरेंथेसिस। ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, इस पे हम ध्यान देंगे, पैरेंथेसिस पर। ठीक है, थोड़ा पैरेंथेसिस के बारे में जानेंगे कि ये पैरेंथेसिस क्या होता है। ये तो हमको पता है, इक्वल टू सिंपल है, अरिथमेटिक ऑपरेटर भी आप सभी लगा सकते हैं, क्लियर है। लेकिन पैरेंथेसिस की बात करें, अभी तक तो हम जैसे सिंपली हम लिख देते हैं। आइए, हमने कोई मैथ का फॉर्मूला लिखना है, अगर मैथ के फॉर्मूले की बात करें कोई भी, जैसे हमने लिख दिया, ये लिख दिया a+b का होल स्क्वायर इक्वल टू a² + b² + 2ab, इसको मिडिल में भी ले सकते हैं। तो ये तो एक सिंपल चीज़ हो गई। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेल की, जब भी आप एक्सेल में कोई पूरा फॉर्मूला लिखेंगे, एकदम कंप्लीट फॉर्मूला लिखते हैं, जैसे हम बात करें इसको कहते हैं द एनक्लोज का मतलब है किसी चीज़ से बंद किया हुआ या उसको ढका हुआ। तो एनक्लोज ए सेल रेंज का मतलब है जब हम 2 या 2 से अधिक, यानी बहुत सारी सेलों को एक साथ इस्तेमाल करेंगे, एक साथ, सॉरी, तो हम उसको सेल रेंज कहेंगे। यानी बहुत सारी सेलों का एक समूह होता है, तो वो जो सेल रेंज होगी वो ब्रैकेट के अंदर जो है उसको रखा जाएगा। जैसे मान के चलिए हमने लिखा एक फॉर्मूला इक्वल टू SUM, यहाँ से हम ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं
और फिर हम लिखते हैं यहाँ पे A3, ये वाला साइन आता है यहाँ पे, जैसे हम एक रेशियो का लगाते हैं A3 to A8। दैट क्लियर। तो देखिए अब पैरेंथेसिस किसको कहेंगे, देखिए बेटा जितना भी आपने यहाँ से ये इसमें तीन चीज़ें आपने जोड़ी, इक्वल टू का साइन जोड़ा, आपने एक फॉर्म यानी एक फंक्शन जोड़ा कि आपको करना क्या है, यानी इन सेलों में आपको करना क्या है, यानी कि इसका मतलब आप जानते हैं ए कॉलम की जो थर्ड रो है वहाँ से लेकर ए कॉलम की 8th रो की जितनी भी वैल्यू हैं, यानी कि A3 से लेकर A8 में जितनी भी वैल्यू उसमें रखी गई हैं सबको क्या कराया गया है, सम कराया गया है। इट मीन्स ये जो तीन चीज़ें आपने शामिल की हैं इसी को हम पैरेंथेसिस बोलते हैं। जैसे जब हमने HTML पढ़ा था तो HTML में हमने क्लास 8th में HTML पढ़ा, तो HTML में क्या था, जितना पूरा हम एक यानी जो पूरी लाइन हम लिखते थे उसको हम सिंटैक्स कहते थे। सिंटैक्स का मतलब ही यही था कि अगर आपको HTML में कुछ करना है, जैसे कोई इमेज वगैरह लेके आने, तो उसका मेथड क्या है, यानी उसका तरीका क्या है लिखने का। तो ये चीज़ है कि आप जब ये तीन चीज़ें इसमें शामिल करेंगे तो ये पूरा आपका कहलाएगा पेरेंथेसिस। इसी को हम पेरेंथेसिस कहते हैं, आपका MCQ में पूछा जाता है। क्लियर है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए अब हम आगे बात करते हैं, आपका तीन हो गए हैं इसके कंपोनेंट। द फोर्थ कंपोनेंट इज, आप इसका स्क्रीनशॉट जरूर लेते रहें ताकि कोई भी चीज़ मिस ना हो, आप उसको बाद में भी देख सकते हैं, साथ ही साथ नोट बनाते रहें। दैट क्लियर, नोट बनाते रहें ताकि आपसे कोई चीज़ छूटे नहीं। और पेपर में हर चीज़, यानी जैसे हम नोट्स करा रहे हैं आपको, तो नोट्स को आप डीपली पढ़िए, क्योंकि उसमें क्या होता है कि MCQs जो आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं वो अधिकतर ऐसे ही पूछे जाते हैं कि आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि ये जो लिखा है मतलब इसमें पैरेंथेसिस क्या है, मतलब कौन सा हिस्सा इसका पैरेंथेसिस है, यानी पैरेंथेसिस में कौन कौन सी वैल्यूज शामिल हुई हैं, या आपको पैरेंथेसिस का एक एग्जांपल पूछ लिया जाएगा। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हम बात करते हैं द फोर्थ कंपोनेंट ऑफ ए फार्मूला इज सेल रेफरेंस। आप ध्यान दीजिए, देखो ये बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे सेल रेफरेंस और सेल एड्रेस दोनों को क्या करते हैं, कई बार इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। तो कंफ्यूजन की ज़रूरत नहीं है, यानी सेल रेफरेंस का मतलब है कि आपने कितनी सेलों को इस्तेमाल किया है, ठीक है। और वही सेल एड्रेस भी होता है, यानी कि सेल एड्रेस क्या है, सेल रेफरेंस को सेल एड्रेस डिफाइन करेगा, यानी कि सेल एड्रेस यानी उन सेलों का एड्रेस जिनमें वैल्यू रखी गई हैं और जिनको किसी फॉर्मूले में इस्तेमाल किया गया है, दैट इज कॉल्ड सेल रेफरेंस। तो सेल रेफरेंस क्या होता है, रेफरेंस मतलब वो संदर्भ दे रहा है, वो बता रहा है, वो पहचान बता रहा है, यानी कि उन सेलों का एक एड्रेस दिया गया है जो फॉर्मूले में प्रयोग की गई हैं। बात करें तो द सेल एड्रेस और द रेंज, तो इसको हम कह सकते हैं, सेल रेफरेंस को हम कह सकते हैं, यहीं से लिखेंगे हम द सेल एड्रेस और रेंज ऑफ सेल्स। जैसा कि मैंने बताया रेंज ऑफ सेल्स, यानी कि कई सेलों का एक समूह होता है, कई सेलों का एक समूह होता है। अब उसमें आप कितनी भी सेलें इस्तेमाल कर सकते हैं, 10 सेलें, 20 सेलें, 50 सेलें, 100 सेलें, 1000 सेलें भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। यानी जिस तरह की आपकी नीड होगी उसी तरीके की आप सेलों का इस्तेमाल करेंगे, उतनी ही सेलों का आप इस्तेमाल करेंगे। तो ये है आपका सेल रेफरेंस। जैसे हम बात करें कि एग्जांपल की, मान लिया हमने लिख दिया C2 to C8, इट मीन्स
सी कॉलम में, जो हमारा सी कॉलम है आप जानते हैं, जैसे ये सी कॉलम है, ये लाइनें डली हुई हैं 2 3 4 5 6, है ना, 8 भी इसमें है आगे। तो अब क्या करेंगे हम इसको, ये करें C2, यानी कि यहाँ से लेकर, ये सेलें हैं, यहाँ सेल बना देते हैं, ये रॉ होती है, इसे कर देते हैं, ये रॉ होती है, ये आपका सेल हो गई। तो यहाँ से इस सेल से लेकर इस सेल तक एक फॉर्मूला क्रिएट किया गया है, यानी इन सेलों में जो आपकी वैल्यू होंगी वो इस फॉर्मूले में, यानी यहाँ जो भी फॉर्मूला लगाया गया है उसमें इन सेलों की वैल्यू को इस्तेमाल किया गया है। तो C2 से C8, तो दैट इज कॉल्ड सेल डिफरेंस। क्या कहलाएगा? सेल डिफरेंस कहलाएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, वो हमें मिलेगी, तो उसका जवाब हम आपको दे देंगे, किसी वीडियो के माध्यम से दे देंगे, या आपको फिर हम बाई कांटेक्ट किसी भी तरीके से हम आपको आपका जो कन्फ्यूजन है उसको दूर करेंगे, जो भी आपके डाउट होंगे वो क्लियर कराए जाएंगे। अगर हम बात करें अब बात करें, देखो एक और इसमें आपका एक और कंपोनेंट होता है जो कि बहुत कम यूज किया जाता है, जिसको कहते हैं कांस्टेंट। कांस्टेंट बेटा ये जो है किसी भी फॉर्मूले की एक फिक्स्ड वैल्यू होती है। फिक्स्ड वैल्यू का मतलब है, जैसे मान के चलिए मुझे उसमें कुछ फिक्स करना है कि मैं अगर ये वाली वैल्यू डालूं या ये वाला फॉर्मूला इसमें एंटर करूं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ मुझे ये वाला आना चाहिए, यानी ये लिखा हुआ आ जाना चाहिए। जैसे मान के चलिए कि आपने कोई एक फंक्शन लगाया और जब आप उसको एंटर करते हैं तो कुछ इस तरीके से एक मैसेज लिखा आता है, हेलो एक्सेल। मतलब किसी भी फंक्शन को फिक्स करना है, वो जब आप टाइप करेंगे, वो जब आप एक बनाएंगे फॉर्मूला या फंक्शन, तो यही लिखा हुआ आएगा जवाब में, उसके रिप्लाई में ये आपकी सेल में एंटर हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो जो कांस्टेंट होता है, इट इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू, इट इज़ ए फिक्स्ड वैल्यू। इट कैन बी न्यूमेरिक और स्ट्रिंग, मतलब स्ट्रिंग का मतलब है एक क्रम से हो सकती है या डिजिट्स में हो सकती है, कोई नंबर हो सकता है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो इसको हम कांस्टेंट कहते हैं। दैट्स क्लियर। तो आप इसको जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको आप नोट कर। चलिए अब हम बात करते हैं इसका सिक्स्थ एंड लास्ट कंपोनेंट, यानी किसी भी फॉर्मूले का एक कंपोनेंट है। ये थोड़ा सा अभी चलिए अब हम आगे चलते हैं। हमने 5 इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा फार्मूले के में, लेकिन इसमें एक चीज़ बार बार आ रही है जिसको कहा गया है, इसको भी फार्मूले के कंपोनेंट में ही जोड़ा जाता है, जिसका नाम है आपका फंक्शंस। अब ये फंक्शंस क्या है? फंक्शंस का मतलब, देखो फॉर्मूले का मतलब है कि आप उसमें एडिशन कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, या मल्टीप्लाई कर रहे हैं, या डिवाइड कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड फॉर्मूला। लेकिन अगर हम बात करें फंक्शंस की, तो इसको हम कह सकते हैं कि दीज आर इनबिल्ट कहें या बुल्ट इन कहें, कोई बात नहीं, एक ही बात है। इनबिल्ट फॉर्मूलाज होते हैं, यानी ये एक्सेल के द्वारा पहले से ही बनाए जा चुके हैं। हमें क्या करना है, हमें सिर्फ इसको इम्प्लीमेंट करने का एक मेथड हमको पता होना चाहिए। दीज आर इनबिल्ट फार्मूला इन MS एक्सेल।
इन MS एक्सेल। पर्पस क्या है इसका भाई? एक्सेल में जब हमने इनको बनाया है तो इनका पर्पस क्या रखा है? पर्पस का मतलब है कोई भी मतलब डिफाइन कर रहा है। जैसे मान के चलिए जैसे हमने कुछ नंबर्स को यानी कुछ वैल्यूज़ को आपस में जोड़ना है तो उसके लिए हम सम का इस्तेमाल करेंगे। सम मतलब वैल्यूज़ को जोड़ना। तो ये जान लीजिए कि इस सम में यानी सम तो पहले ही बता रहा है कि भाई जितनी सेल्स का आप इस्तेमाल करेंगे मैं उन सभी सेल का ऐड करूँगा, मैं उनको एडिशन करूँगा। ये सम का मतलब है। बात आती है एवरेज की। तो एवरेज मीन्स होता है औसत निकालना। ये हम पढ़ चुके हैं मैथमेटिक्स में। और एवरेज का मतलब होता है कि मतलब जब हमें कई सारी वैल्यूज़ दी गई हैं तो सबका हम सम निकालते हैं, फिर जितनी हमारी वैल्यूज़ होती हैं उनसे हम डिवाइड कर देते हैं तो हमारा क्या होता है? एवरेज निकल के आ जाता है। तो बेटा इस तरीके से कुछ और भी हैं। जैसे हम बात करें प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट का मतलब है MS एक्सेल में प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को कहा गया है। जब हमें दो नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करना होगा तो हम उसके लिए प्रोडक्ट का लिखेंगे। किसका लिखेंगे? प्रोडक्ट का लिखेंगे। इज दैट क्लियर? चलिए ये हो गया आपका फंक्शंस। अगर हम बात करें तो ये तो आप सभी को पता है कि द नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थमेटिक ऑपरेटर्स। ये आपको दिए गए हैं, इनके बारे में भी आपको पता होगा। यानी कि कुछ नहीं करना है, जब भी आपको अर्थमेटिक ऑपरेटर्स लगाने हैं, जैसे मान के चलिए एडिशन लगाना है तो ये साइन होता है एडिशन का। कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको सॉरी यहाँ एक चीज बदल देता हूँ। ये मेन है और इसी में कुछ बच्चे भूल भी जाते हैं कि भाई, क्योंकि अब जो बच्चे यूज़ कर लेंगे, जो बच्चे अच्छे से इसको पढ़ लेंगे तो वो तो याद रख पाएंगे, लेकिन जो रिवीजन नहीं करेंगे वो भूल जाएंगे। बहुत मतलब ये MCQ का सबसे बेस्ट क्वेश्चन आता है और ये बहुत सिंपल भी है। तो कहने का मतलब है आप जब इक्वल टू लगाएं तो जिस भी सेल को आपको ऐड करना है, दो सेलों को करना है तो दो या तीन, तो सबसे पहले उस सेल को आप सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद आप दूसरा कर सकते हैं। यानी कि अब हम एक ही रो का इस्तेमाल कर रहे हैं। कॉलम हमारे कितने भी हो सकते हैं, कॉलम 3 कॉलम का इसमें इस्तेमाल किया गया है, जबकि एक ही रो की वैल्यू है। यानी C कॉलम की सेकंड रो, D कॉलम की सेकंड रो एंड E कॉलम की सेकंड रो। यानी इन तीनों सेल्स में जो भी वैल्यू लिखी गई है उसको हमें क्या करना है? ऐड करना है। तो ये एक होता है। दूसरा इसी तरीके से आपका सेम है, सब्ट्रैक्ट भी इसी तरीके से किया जा सकता है और आपका प्रोडक्ट भी इसी तरीके से किया जा सकता है। प्रोडक्ट का जो साइन होता है वो आपके कीबोर्ड में इस तरीके से होता है, कुछ स्टार जैसा। और डिवीज़न भी आप सभी जानते हैं, डिवीज़न किस तरीके से किया जाएगा। तो डिवीज़न का या ये लगा लीजिए या ये भी डिवीज़न का होता है। तो ज़्यादातर हम ये वाला एक्सेल में इस्तेमाल करते हैं। दैट क्लियर? चलिए इसको नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। तो आज की वीडियो का ये हमारा लास्ट टॉपिक है। इससे आगे यानी इससे कुछ और भी टाइम की वीडियो बनाई जाएंगी।
जिसमें आपको और भी क्लासें इस टाइम से अलग मिलेंगी। तो जो भी आपके डाउट्स हैं आप उन्हें क्लियर कर सकते हैं, सीधा हमें आप संपर्क कर सकते हैं, तो उसको हम क्लियर कराएंगे। तो अभी हम बात करेंगे कि अगर हमें एक्सेल में फॉर्मूला लिखना है तो उसके लिए कुछ स्टेप्स होते हैं जो सभी को नहीं पता है। अगर नहीं पता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पता है तो हम बता दें। देखिए तो हम यहाँ लिखेंगे, हेडिंग डाल लेंगे, क्रिएटिंग ए फॉर्मूला, क्रिएटिंग ए फॉर्मूला इन एमएस एक्सेल। तो कैसे क्रिएट करते हैं देखो, एक हमने आपको एक वर्कशीट बनवाई थी जिसमें हमने कुछ हैंडीक्राफ्ट से रिलेटेड कुछ सेलिंग और उसका जो है परचेजिंग और उसका स्टॉक वगैरह सब दिखाया गया था, जिसमें अगर हमें सभी टोटल हमारा कितना जो हमारी प्रोडक्ट है वो कितना सेल हुआ है, यानी कौन कौन से डिस्ट्रीब्यूटर हैं हमारे, उनको कितना जो है प्रोडक्ट गया है, तो उनका टोटल करने के लिए दिया गया था। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप 1 में लिखेंगे सेलेक्ट एन इफेक्टिव, सेलेक्ट द इफेक्टिव रॉ सेल, सेलेक्ट द इफेक्टिव सेल, यानी जिस सेल में आपको फॉर्मूला इम्प्लीमेंट करना है उसमें आप क्लिक करेंगे, हम उसको सेलेक्ट करेंगे। सेकंड स्टेप वही जो अभी हमने बताया, कोई भी फॉर्मूला शुरू करने से पहले हम कौन सा साइन लगाते हैं, इक्वल साइन। द थर्ड स्टेप इज, अब हम क्या करना है, हमें वो फंक्शन टाइप करेंगे, यानी हम करेंगे इसमें फंक्शन टाइप करेंगे सम, इसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे और इसके बाद फिर हम जितनी भी सेलों में, यानी जितनी हमारी सेल रेंज है उसको हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर हम बात करें तो मान के चलिए हमारी सेल जो है वो E2 से लेकर E10 तक है और हम फॉर्मूला कहाँ लगा रहे हैं, E11 में। कोई नहीं, इसके बाद में आप कर देंगे फिर यानी इसके बाद करेंगे आप प्रेस एंटर। तो जैसे ही आप एंटर प्रेस करेंगे आपकी जो वैल्यू है यानी टोटल अमाउंट जो है वो आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम कोई भी फार्मूला एमएस एक्सेल में लगा सकते हैं। अभी ये सम वाला फार्मूला है, आगे और भी फार्मूले आएंगे और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे तो आपको अपनी बुक्स में कुछ और भी इसके मेथड मिलेंगे। जैसे हम मान के चलिए अभी तो सम पढ़ लिया, इसके बाद इसमें प्रोडक्ट भी होगा, एवरेज भी निकलवाया जाएगा। तो कुल मिला के यही है। तो आज की क्लास में इतना ही। आगे हम बात करेंगे वर्किंग विद सेल रेफरेंस के बारे में। यानी आपको पता ही है कि सेल रेफरेंस हमने बता रखा है, आपको बताया है क्लास में कि जो सेल रेफरेंस होता है वो 3 तरीके का होता है। अभी तो हमने सिंपली एक बेसिक सेल रेफरेंस का इस्तेमाल किया है कि भाई हमारी सेल्स में वैल्यू लिखी हुई हैं तो हमने उसको सेलेक्ट किया, फॉर्मूला इम्प्लीमेंट किया और हमें जो है रिजल्ट मिल गया, यानी कि आउटपुट मिल गया। तो इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही। आप सभी को बेस्ट ऑफ लक है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप इंडिपेंडेंट हैं यानी फ्री हैं, आप बात संपर्क कीजिए हमसे, तो हम उसको डाउट को क्लियर करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही। गुड इवनिंग एवरीबॉडी।